हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, एक्चुअली मैंने कल रीडिंग डाली थी इसी टॉपिक पे, बट एक की कंप्लेंट थी कि उसको वॉइस नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं रीडिंग फिर से निकाल रही हूँ। तो मैं देखूँगी क्या है थर्ड पार्टी, और उनके साथ एक्चुअली टॉपिक थोड़ा अलग था, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा और ऐड कर देती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, तो देखूंगी मैं। बट थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पर्सन में कितनी इन्वॉल्व है। और किसी ने ये भी मुझे पूछा था कि क्या उनको पता चलेगा कि थर्ड पार्टी कैसी है। तो मैं ये भी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी कैसी है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसका नेचर कैसा है, एक्चुअली बिहेवियर से कैसी है, उसके मतलब उसके इंटेंशन कैसे है आपके पर्सन को लेके, तो ये देखूंगी। बाय द वे उसमें मैं ये भी कवर करने की कोशिश करूंगी कि वो किस तरह से, मतलब शायद किसी को ये जानना था कि वो ब्यूटी में कैसे है। तो मैं भी देखती हूँ कि थर्ड पार्टी की रियल इंटेंशन आपके पर्सन को लेके क्या है। प्यार है थर्ड पार्टी के मन में। देखिए गाइस, ये रीडिंग रहती है ना कि एनर्जी पे रहती है, तो एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे कि आज ऐसी है, कल थोड़ी डिफरेंट होगी, परसों फिर डिफरेंट होगी। कुछ तो मनी से रिलेटेड है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच। यस, थर्ड पार्टी प्यार तो करती है आपके पर्सन को, और दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है मुझे। बट कोई टावर मोमेंट भी उन दोनों में फिलहाल है। अब मैं देख रही थी कि थर्ड पार्टी के इंटेंशन क्या है। देखिए, थर्ड पार्टी के इंटेंशन लव का तो था ही था, बट कुछ तो रिलेटेड मनी से भी था। चाह रही थी वो उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ तो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ तो टावर मोमेंट हुआ है। देखिए उसको मतलब आपके पर्सन के साथ हैंग आउट करना, बाहर जाना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें उसको अच्छी लगती है आपके पर्सन के साथ। हम्म कुछ अगर दोनों में गलत कुछ हुआ था, तो ये चाहती है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, एक अच्छी स्टार्ट हो जाए। आ, देखिए गाइस, नाराज नहीं होना आपको। थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके पर्सन को लेके बड़े अच्छे हैं, बट ये ना या तो थर्ड पार्टी कंफ्यूज रहती है, या तो आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज ऐसा थर्ड पार्टी समझती है। था उन दोनों में कुछ तो प्रॉब्लम आई थी, और इसको लेके ही कुछ तो इशू थर्ड पार्टी ने ही खुद क्रिएट किया हो, बट उन दोनों ने सॉर्ट कर लिया है चीज़ें। दोनों में फिर से अच्छी सी बातें चल रही है, क्लियर कम्युनिकेशन दोनों में चल रहा है, क्लियरिटी उन दोनों के रिश्ते में आ चुकी है। देखिए, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, लवर का भी पहले ही कार्ड आया था, तो दोनों में प्यार गहरा है। यस, कमिटमेंट है। देखिए, बट ओवरऑल द एनर्जी यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, एनर्जी तो थर्ड पार्टी के इंटेंशन अच्छे खासे आपके पर्सन को लेके, वो जेन्युइनली आपके पर्सन को चाहती है, प्यार करती शायद उसके मन में है। आ, मुझे शायद अब ये भी देखना पड़ेगा कि उसका नेक्स्ट एक्शन क्या है। हाँ, ये थर्ड पर्सन किसी ने अगर मुझे पूछा था, तो ये पर्सन सच में बहुत खूबसूरत है। ये अच्छे से मैं शफल करती हूँ। टू ऑफ यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है, एंजल्स प्लीज मुझे बताना। उन दोनों में ना मुझे लगता है, ये कार्ड आया था ना, हाँ, उन दोनों में मुझे लगता है प्यार तो है, बट प्यार से ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन दोनों में बहुत ज्यादा है। इसने धीरे धीरे करके एक न्यू बिगिनिंग की है। कुछ अगर प्रॉब्लम हुई है, तो या तो चाहती है, कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उनको सॉर्ट करके एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन के साथ करना चाहती है।
यहाँ पे टावर का कार्ड। देखिए इन दोनों के रिलेशनशिप में प्यार तो यही है, बट ये एक्शन और बहुत ज़्यादा पैशन एक दूसरे के प्रति भी है। टावर मोमेंट है, यस उसको कभी कभी लगता है उसको कि आपके पर्सन उसको लेफ्ट आउट फील करते हैं, या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। बट हम लोग जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की यहाँ पे देखिए रिकंसिलिएशन का 3 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है डेथ। यस ये चाहती है आपके पर्सन के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना, क्योंकि मुझे लगता है कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टावर के बाद 4 ऑफ कप्स और फिर उसको 3 ऑफ कप्स को मैं यहाँ जहाँ क्लेरिफाई कर रही हूँ तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है डेथ का कार्ड। तो यस कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के रिलेशनशिप में आया है। तो ये मतलब क्योंकि उस रिलेशनशिप में प्यार तो है, मतलब इमोशन से फीलिंग है, बट उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लगता है कि सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। और शायद कुछ तो चीज़ें उन दोनों में ख़त्म हुई थी या फिर ख़त्म होने के कगार पे अभी भी है, और ये लगातार कोशिश कर रही है एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपके पर्सन के साथ की जाए। एस ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? देखिए कुछ तो है दोनों में, मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ तो है। कार्ड तो एक्चुअली मेन एनर्जी तो बड़ी अच्छी आई थी, क्योंकि उसके इंटेंशन मैं जान रही थी कि उसके इंटेंशन क्या है। और अब जब मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ तो ये एक्चुअली सिनेरियो है कि उसके इंटेंशन भले ये है, बट ये ऐसा क्यों है। देखिए एंजाइटीज है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, दोनों में कुछ तो चीज़ें डेफिनेटली हुई है और तगड़े तौर पे हुई है। तो सॉर्ट होने की उसको भी लगता है कि ये चीज़ें आसानी से सॉर्ट नहीं होंगी। दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, प्यार था, इमोशंस था, ढेर सारी उन दोनों में एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम उन दोनों ने स्पेंड किया था। काफ़ी सारी मतलब बाहर जाना, पार्टी करना, हैंग आउट करना, सारी चीज़ें उन दोनों में चल रही थी। बट ये चीज़ें अब लगता है ख़त्म हो गई है, और ये चाहती है कि न्यू तरीके से कोई स्टार्ट की जाए। 6 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये अपनी पूरी पावर यूज करके ये रिलेशनशिप फिर से बिल्ड करना चाहती है। ये चाहती है आपके पर्सन को कंट्रोल करना, ये चाहती है फिर से वो बॉन्डिंग बनाना, ये चाहती है उस रिश्ते में फिर से वो ढेर सारा प्यार लाना। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, देखिए हैंगमैन, मतलब ये अपने आप में एक मदमस्त रहने वाली पर्सन है। एक्चुअली इसको किसी की परवाह नहीं है, अपना भला तो सब भला, बस ऐसी उसकी चीज़ें हैं। बट अब उसको लगता है कि आपके पर्सन के साथ रहा जाए। ये अपने आप पे ध्यान देने वाली पर्सन है, या फिर इसको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन खुद के लिए सोचते हैं, खुद के लिए करते हैं, और उसको जब चाहे तब वो हैंग पोजीशन में डाल देते हैं। ना तो क्लैरिटी देते, ना तो कोई एक्शन लेते। तो ये सारी चीज़ें वो सोचती है, और ये खुद भी ऐसी पर्सन है कि उसको किसी से कुछ लेना देना है नहीं। वो अपने ही मौज मस्ती में चलने वाली पर्सन है, अपने आप में एंगेज रहने वाली पर्सन है। बट आपके पर्सन है ना, उसको हैंग पोजीशन में डाल दिया है। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? ये चाहती है एक हैप्पीनेस, आपके पर्सन के साथ खुशियाँ आ जाए, मतलब हर वो लाइफ अच्छे से सेटल करे जिसमें सब कुछ, एक फैमिली है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है, सब कुछ ये चाहती है। बट ये जो कंफ्यूज माइंडसेट या तो आपके पर्सन का रहता है या तो उसका रहता है, जिसके कारण ये चीज़ें उसको मिल नहीं पा रही जो वो चाहती है। एक कंफ्यूज माइंडसेट ना दोनों में से किसी एक का डेफिनेटली है। या तो इसको ही मतलब यहाँ पे जैसे मैं फुल की एनर्जी भी देख रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि कंफ्यूज यही रहती होंगी, और जिसके कारण आपके पर्सन को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, इसके साथ आगे बढ़ा जाए या क्या किया जाए, क्योंकि ये कभी कुछ ऐसे रहती होंगी। 2 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्स। यहाँ पे डेफिनेटली किसी एक ने ना ये रिश्ता खत्म करके निकल जाने की कोशिश की है, या फिर ऑलरेडी निकल गया है।
शायद आपको पता नहीं है, बट उन दोनों में ये सिनेरियो डेफिनेटली हो गया है कि कोई एक तो छोड़ के चला गया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो उन दोनों में ऐसे ही बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी है। नाइट ऑफ फैंड्स को यहाँ पे 2 कार्ड आई है, देखिए नाइट ऑफ फैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे फाइव ऑफ फैंड्स और 8 ऑफ फैंड्स। यस, चाहती तो है पर्सन, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फिर से प्रपोज करना, एक कमिटमेंट में आना, बट उन दोनों में जो हार्श कम्युनिकेशन एक्चुअली हुए हैं या फिर होने वाले हैं, मतलब या तो फिर ऑलरेडी चल रहे हैं उन दोनों में हार्श कम्युनिकेशन, जिसके कारण ना ये चीज़ें होती हुई मुझे तो नहीं दिख रही है। देखिए थ्री ऑफ सोर्स मतलब यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यस, चाहती है फिर से कप लेके आपके पर्सन के लाइफ में आना, बट दिल टूटा है या तो आपके पर्सन का इसके कारण, क्योंकि सारे कार्ड वहाँ पे आ चुके हैं। टावर आ चुका है, यहाँ पे डेथ भी आ चुका है, 9 ऑफ सोर्स भी आ चुका है, 2 ऑफ सोर्स भी आ चुका है, 6 ऑफ सोर्स भी आ चुका है। तो तकरीबन सेपरेशन के बहुत सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। या तो इन दोनों में ऑलरेडी कुछ तो एंड हो चुका है या तो होने की कगार पे है। इस रिलेशनशिप को जो बेस पहले इमोशन से शुरू हुआ था वो सेक्सुअल डिजायर पे ख़त्म हो गई है। शायद उन दोनों में लगता है काफ़ी कुछ ट्रस्ट इश्यू हुए होंगे, एंजाइटीज हुई होगी, किसी के साथ कुछ तो चीटिंग वाली सिचुएशन डेफिनेटली हुई है। इसी कारण उसका कोई तो एक है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में गया है, और जिसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, एंजाइटी हुई, उसने इस चीज़ को एंड कर दिया है, इस रिलेशनशिप को शायद अपनी ओर से एंड कर दिया है, क्योंकि ये टावर मोमेंट उससे बर्दाश्त नहीं हुआ है उसको। मतलब ये आपके पर्सन ही लगते हैं कि उसके साथ ही ये चीज़ें हुई है, जिसके कारण उसने चाहा कि मैं अकेला हो जाऊं, और उसने अकेले रहने की कोशिश की, और उसको शायद हैंग पोजीशन में थर्ड पर्सन चले गए। चाहते हैं फिर से स्टार्ट करना, बिगनिंग करना, क्लैरिटी देना, हर चीज़ हर कोशिश कर रहा है, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। देखती हूँ अब नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए गाइज, मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए थोड़ी वॉइस कम आती है, तो इस कारण आप बोलते अब मैंने इतना अच्छा माइक लाया है और अच्छी क्वालिटी का माइक लाया है, तो ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि एक ही से मुझे कंप्लेंट आई थी और किसी से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि अब मैं मोबाइल से नहीं, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक भी लगाया है, और रात बहुत अगर देर रात में शूटिंग करूँगी, आपके लिए वीडियो बनाऊँगी, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बात तो नहीं कर सकती ना, सब लोग जाग जाएंगे। हम लोग ये कैसे फ्लैट सिस्टम में थोड़ा सा इतना तो देखना पड़ता है ना कि फैमिली मेम्बर को आसानी से समझ में आ जाती है कौन क्या बात करता है क्या नहीं करता है, तो सब कुछ देख के मैं करती हूँ। मेरा मार्च एंडिंग का शेड्यूल चल रहा है तो मेरा टाइम इतना बनता ही नहीं है, और जब टाइम मिलता है तो मैं धड़ाधड़ आपके लिए रीडिंग डाल देती हूँ। तो अब मैं देखूंगी क्या नेक्स्ट एक्शन है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की जो रिलेशनशिप है उसका नेक्स्ट मोमेंट क्या है। एक्शन तो नहीं बोलेंगे, यस, 3 ऑफ सोर्स। कोई फ़ायदा नहीं है, उछलने दो उसको, कितनी भी न्यू स्टार्ट करने दो, न्यू बिगनिंग करने दो, अंत में तो किसी एक का तो हार्ट ब्रेक होना ही होना है, या तो उसका या तो इसका, दोनों का, किसी का भी हो, अपने को क्या है, हर्ट तो आपको दोनों ने किया है। अबेंडमेंट फील होगा, लेफ्ट आउट फील होगा, किसी ने अकेला कर दिया ऐसा फील होगा। ये फ्यूचर मोमेंट देख रही हूँ मैं उन दोनों का। कोशिश होगी यहाँ पे, बट मुझे लगता है ना कि कुछ तो फाइनेंस से रिलेटेड है यहाँ पे, या तो दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, या तो किसी एक का पैसा इसमें इन्वॉल्व है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले एक दूसरे को। सेवन ऑफ पेंटिकल, कोई एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। मैं बोल रही मनी से रिलेटेड ही कुछ तो चीज़ें हैं, किसी एक ने अपना काफ़ी सारा मनी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है इस रिलेशनशिप में।
अब सोच रहा है कि किस तरह से या तो रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए या तो अपना जो इन्वेस्टेड मनी है इसको वापस किया जाए, जो लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जाए। गाइस ये जनरल रीडिंग है, किसी के साथ हो सकता है रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो, तो ओपन माइंडेड होके देखना है। जब जहाँ के टॉपिक सेंसिटिव है तो देखिए, अगर आपने टॉपिक मुझे आपका ही सुझाव उसी के लिए मैं निकाल रही हूँ तो इतना करेज आपको भी लेना ही पड़ेगा। पेज ऑफ कप्स एक इमेच्योर ही सही बट कुछ न्यू स्टार्ट तो होने की कोशिश करेंगे। एक कोई एक करेगा इस दोनों में से कि न्यू स्टार्ट की जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए रिलेशनशिप में। बट हो नहीं पाएगा। कोई तो एक ना बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुका है, या तो आपके पर्सन हर्ट हुए हैं इसके कारण या तो ये हर्ट हुए। देखिए यहाँ पे हर्मिट और नहीं, कोई फ्यूचर नहीं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डे के द एम्परर, नहीं हिलने वाली ये एनर्जी मुझे आप ही के पर्सन की लगती है। हर्ट तो आप ही के पर्सन लग रहे हैं मुझे इस थर्ड पार्टी के कारण ना। आप ही के पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, कुछ तो चीज़ें उनके सामने आ चुकी है क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड था यहाँ पे। तो आपके पर्सन के मतलब उसके का इंटेंशन में तो डेफिनेटली कुछ तो चीज़ें सामने आ गई थी आपके पर्सन के, जिसके कारण हार्ट ब्रेक की एनर्जी कंटिन्यू चलती हुई दिख रही है आगे भी। आपके पर्सन को शायद लग सकता है कि उसके साथ बहुत सच में एक धोखे जैसी सिचुएशन हो चुकी। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व कर दिया था, मनी इन्वॉल्व किया था, अपना टाइम वगैरह सब कुछ दिया था, बावजूद उसके उसको एक तरह का धोखा ही उसको मिला है। इस तरह से उसका दिल टूटा है कि वो कवर नहीं कर पा रहा है और ये चीज़ें आगे भी रहेगी। उसकी स्लीपलेस नाइट भी रहेगी, दूर जाने की कोशिश आगे भी करता रहेगा, अभी भी कर रहा है और ये कोशिश उसके आगे भी रहेगी। हालांकि मिसिंग एनर्जी रहेगी बट वो अकेला रहना पसंद करेगा। देखिए थ्री ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है, एट ऑफ कप्स। डेफिनेटली किस कोई एक तो यहाँ से मूव ऑन कर रहा है इस थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन ही मुझे लगता है कि मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। देखिए थ्री ऑफ सोर्स, मैं क्या बताऊँ, एक ही कार्ड बोल रहे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उनको लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, इस कारण उनका दिल टूटा है। ये आपके पर्सन है। अब मैं देखूंगी यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। ये अच्छे तो आए नहीं थे, फिर से देखती हूँ मैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। हाँ भाई, टावर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, मनी भी इन्वॉल्व हुआ है, टाइम भी इन्वॉल्व हुआ है, इमोशंस भी इन्वॉल्व हुए हैं, बट मिला है टावर। फाइव ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों है। फाइव ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ वांड्स। कंपटीशन तो है ही है बट झगड़े या फिर देखिए हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स। आप एक ऑब्जर्व करेंगे कि जो कार्ड यहाँ पे मेन में आ रहे हैं वही लगभग कार्ड क्लेरिफिकेशन में आ रहे हैं। तो मैसेजेस इतने मतलब स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं एंजल्स, तो आप भी समझ सकते हैं पर्सन ना मिस करेंगे। उनके साथ हुआ है सच में, बुरी तरीके से उनका दिल टूटा है और झगड़े भी उन दोनों में बहुत हुए हैं और ये मिसिंग वाली एनर्जी उनकी रहेगी आगे भी चलकर। पर्सन को मिस तो करेंगे क्योंकि उसने सच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया था, मनी ही इन्वॉल्व किया था, बार बार मनी आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो बार बार यहाँ पे मनी ही आ रहा है
और अब बैठे हैं चुपचाप, कुछ दो बोले एम्परर की एनर्जी में है। ओवरऑल एनर्जी अपने ईगो में ही रहेंगे, सब कुछ सहन कर लेंगे, बट मुंह से बोलेंगे नहीं कि उनके साथ हुआ क्या था। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। आपको देखे गए थे ना ये एनर्जी। आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज बताना। पेज ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करना है जस्टिस। यस, यहाँ पे न्याय होगा, ईश्वर का न्याय होगा। एक कोशिश डेफिनेटली करेंगे, या तो थर्ड पर्सन करेंगे आपके पर्सन के साथ, या तो आपके पर्सन करेंगे आपके साथ। अब वो देंगे जस्टिस आपको। शायद उनको उनकी गलती का एहसास हो चुका है, या तो आगे चलकर होने वाला है, और ये देंगे आपको न्याय। वहां से पूरा कट्टा बनेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने वैसे भी जो दिया है ना उनको, मेरी लैंग्वेज में प्रसाद काफ़ी है आपके लिए, जस्टिस देने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब अपनी स्लीपलेस नाइट को कवर करते हुए आएंगे आपके साथ, एक न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे विद अ स्टेबल फाउंडेशन। आपके साथ एक न्यू कोशिश डेफिनेटली करते हुए दिख रहे हैं। पेंटिकल्स को भी संभालने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी लॉस हुआ है उसके कारण सो तो नहीं पाएंगे ये, बट कोशिश करेंगे डेफिनेटली। क्वीन ऑफ वैंड्स, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और इगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा, उसमें ईगो कूट कूट के भरा है, और ये उसका आगे भी कंटिन्यू रहेगा ही। और आपके पर्सन ना इसी चीज़ के कारण अकेला रहेंगे, लेफ्ट आउट उनको लगेगा बार बार कि वो अकेले पड़ चुके हैं, अकेले रह चुके हैं। सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा है। फोर ऑफ सोर्स अगेंस्ट सेपरेशन का कार्ड है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन मोड आने ही आने वाला है। यहाँ पे 3 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो 8 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर आपसे रिलेटेड हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से। तो डेफिनेटली अगर आप फ्यूचर के लिए देख रहे हैं तो नहीं, फ्यूचर में कुछ भी फ्यूचर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का नहीं है। यस, ये चाहते हैं एक फाइनल एक कम्युनिकेशन करके ये पर्सन सब कुछ एंड कर देंगे थर्ड पार्टी के साथ, और अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और यस, अपने ईगो में तो रहेंगे ही रहेंगे, अपने पावर में भी आएंगे, अपने ईगो में भी रहेंगे। ईगो से टस से मस नहीं होंगे, फिर भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी अपने ऐसे ही रहेंगे। बट ये डेफिनेटली आपके लिए थोड़ी बहुत उनकी सोच बदलती हुई मुझे दिख रही है। ये आपके लिए डेफिनेटली सोचेंगे, और सोच में चाहेंगे कि आपको जस्टिस दिया जाए, क्योंकि उनके एक्शन में कोई कार्ड आया नहीं आपके लिए। थर्ड पार्टी के लिए मैं जब देख रही थी तो थोड़ी बहुत झलकी मुझे आपके लिए भी दिखी कि यस, ये जस्टिस आपके लिए देंगे। तो ये है उनका नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, क्या उनका फ्यूचर है। गाइज अभी मैं एंजल की गाइडेंस लूँगी और रीडिंग को क्लोज कर दूँगी, क्योंकि शायद अब 1 बज चुका है, मुझे सुबह उठ के जाना भी है। थोड़ा बहुत ना गाइज आप भी कोऑपरेट किया कर लीजिए कीजिए, क्योंकि अब मैं इतने रात को अगर मैं कोई रीडिंग निकाल रही हूँ तो डेफिनेटली इतनी मैं जोर से तो नहीं बात करूँगी, मुझे थोड़ा धीरे से ही बात करना पड़ेगा ना। तो आप थोड़ा इतना समझ लीजिए, इतना कोऑपरेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने ना जितने घर में सबके मोबाइल थे, हर एक मोबाइल से मैंने सुना, मुझे तो कोई वॉइस की दिक्कत नहीं आई, बट पता नहीं किसी को बार बार यही समस्या आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो भाई आज वही रीडिंग, वही टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के कवर कर लेते हैं। यस, पहला ही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या रहना चाहिए। जाने दो, मैं पहले से पूछे क्या मेरे जो दर्शक है उनके लिए एंजल्स क्या सलाह देंगे कि जो पर्सन उनके लाइफ में फिर से आने वाले,
उनके साथ उनको कंटिन्यू करना चाहिए अगर वो आते हैं तो। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करना। अगर ये पर्सन, मेरे जो दर्शक है, उनके लाइफ में वापस आते हैं आगे चलकर, तो उनको क्या करना चाहिए? इफ़ यू बिलीव, अगर आपको उन पर भरोसा है तो आप उनके साथ जा सकते हैं, उनके साथ रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं, एंजल बोल रहे हैं। गाइज आपको, मुझे आशा है कि टॉपिक अभी अच्छा लगा है, और इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए, फैमिली का हिस्सा बने रहिए। जो लोग नए से जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। पहले दिन से जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन लोगों का तो तहे दिल से शुक्रिया। सबका मतलब बहुत ज़्यादा वेलकम इन आवर फैमिली। रिकवरी होगी इस रिलेशनशिप में, अगर आपको भरोसा है आपके पर्सन पे तो आप रह सकते हैं। और जो कुछ पास्ट के इश्यू थे, टॉक्सिक कंडीशंस थी, उनको आप लेट गो कर दीजिए। रिकवरी हो जाएगी इस रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो एंजल बोल रहे हैं कि रिकवरी हो सकती है। पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें घटी थी तो उनको छोड़ दीजिए, उनको ज़्यादा दिमाग में मत लाने दीजिए। वेट कीजिए, सिचुएशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मुझे आशा है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो डेफिनेटली रीडिंग को क्लेम करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना और रीडिंग को लाइक करना, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और रेजोनेट होती है तो क्लेम डेफिनेटली करें। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट।